ये प्रकाश पुंज आया ताकि आप अपने अहंकार के अंधकार को देख सकें ब्रह्मदेव, परंतु आप देख नहीं पाए। अपितु असत्य का अंधकार फैला रहे हैं। मैं असत्य कह रहा हूं? क्या ये केतकी असत्य कह रही है? क्या ये मेरा 5वां शीश ये भी असत्य है? क्या यहां किसी देव को 5 शीश मिले हैं? नहीं, केवल मुझे मिले हैं। आपके 4 सिर ज्ञान, बुद्धि, चेतना और रचना थे ब्रह्मदेव, किंतु ये 5वां सिर केवल अहंकार है ब्रह्मदेव। और अहंकार सबसे पहले ज्ञान को भ्रष्ट करता है, बुद्धि को नष्ट करता है, चेतना को लुप्त करता है और रचना को ध्वस्त। और ये दिखने लगा है ब्रह्मदेव। आपने तो केतकी में भी असत्य का अंधकार फैला दिया। इसलिए आपके इस 5वें सिर को आपसे दूर करना होगा। क्या तुम न्यायाधीश हो शिव? यह देवों की सभा है। अब एक कुपीनधारी आघोरी आकर मुझे समझाएगा, ब्रह्मा को समझाएगा सत्य के विषय में। मुझे मेरा कर्तव्य मत सिखाओ शिव। मैं कर्तव्य सिखाने नहीं, अपना कर्तव्य निभाने आया हूं, जो है अहंकार का नाश। जब जब अहंकार इस संसार में शीश उठाएगा, सृष्टि को भ्रष्ट करेगा, तब तब मैं आऊंगा और करूंगा शुद्धि। अहंकार जन्म ले चुका है, जो एक को छोड़कर दूसरे को जकड़ता है, और इसके उत्तरदायी केवल आप हैं ब्रह्मदेव। परम पिता के रूप में आपको पूजा जाता है, परंतु इस अहंकार ने आपके उस रूप को खंडित कर दिया है, और खंडित पूज्य नहीं होता। इसलिए आज के पश्चात इस संपूर्ण संसार में आपकी पूजा नहीं की जाएगी ब्रह्मदेव। और केतकी, तुम असत्य को बल देने वाला भी अपराधी है, इसलिए तुम्हें मुझ पर कभी अर्पित नहीं किया जाएगा। जो बताएगा इस संसार को बुराई को जन्म देने वाला और उसे बढ़ावा देने वाला, दोनों दंड के अधिकारी होंगे। कैसा ईश्वर है, इतना क्रूर, इतना रौद्र, इतना विभत्स। Om Tyamba
अशांत क्यों है शिव? इसलिए कि रुद्र शिव का क्रोध तो सबने देखा, परंतु अपने ही निर्माण का सर काटने की पीड़ा किसी ने नहीं समझी। परंतु उद्देश्य की प्रतीक्षा करना ही हमारे प्रेम की परीक्षा है ना। कठिन है शक्ति, फिर से नए प्रारंभ की प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है। मैंने कहा था ना, मिलन के लिए आरंभ आवश्यक नहीं। कभी कभी विध्वंस भी उद्देश्य बन सकता है। शिव, कहाँ हो तुम? शिव, कहाँ हो तुम? सामने आओ। अरे सामने आओ शिव। कैसे देव हो तुम? कौन तुम्हें ईश्वर कह सकता है? घोर पाप करने वाले घोरी हो, पिता ब्रह्मा का कपाल भंग करने वाले कपालिक। ब्रह्मदेव तो पिता हैं सबके, उनके साथ जो हुआ वो अन्याय था। मैं भी किससे न्याय की अपेक्षा कर रहा हूं? संसार शमशान जाने के पश्चात स्नान करता है, और तुम स्नान के पश्चात स्वयं को शमशान की इस भस्म से मलिन कर रहे हो। जैसा तुम्हारा जीवन, वैसा ही न्याय भी मलिन है इस भस्म की तरह। तुम में और मुझ में इतना ही अंतर है दक्ष। जहां तुम खड़े हो, तुम्हें केवल मलिनता दिख रही है, परंतु मेरी दृष्टि में यही शुद्धि है। तुम्हें इस शमशान में जीवन का अंत दिख रहा है, परंतु मुझे मुक्ति का आरंभ। यहां सब मुक्त होते हैं, देह दुख से, मन अहंकार से, आत्मा बंधनों से। इसलिए ये पूज्य है, स्तुति योग्य है। अब समझ आ रहा है, अहंकार पिता ब्रह्मा को नहीं हुआ था, भ्रमित ये संसार हुआ है, और इस भ्रम को तुमने उत्पन्न किया है। तुम सबसे बड़े अपराधी हो, जो जन्म देने वाले को अपूजनीय घोषित कर अंत देने वाली इस भस्म को पूजनीय बता रहे हो। और तुम्हें भी अवसर नहीं, दंड दिया जाएगा। मैं प्रजापति दक्ष
अपने पिता के शीश की सौगंध लेता हूं कि जैसे तुमने मेरे पिता को शीशहीन किया, मैं इस संसार को शिवहीन कर दूंगा, शिवहीन कर दूंगा, शिवहीन कर दूंगा। हमारा जीवन हमारे कर्म की परछाई है और हर कर्म का आधार है विश्वास। विश्व वो नहीं जो आप अपने जन्म लेने के बाद देखते हैं, विश्व तो वो है जो आपने अपने जाने से पहले निर्माण किया। हमारा विश्वास ही हमारा विश्व रचता है, इसलिए स्वयं को किसी से कम ना आंकें, बस अपने कर्म पर विश्वास रखें।